हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 2.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन। 2.3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सीखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें कहा गया है कि जो पी एक्स है, इस पी एक्स में आपको इस जी एक्स से भागा देना है और भाग देने के बाद ये पता करना है कि इसका गुणनखंड है या नहीं। तो इस बड़े वाले संख्या में इस छोटे वाले संख्या से हम लोग डिवाइड करेंगे और डिवाइड के माध्यम से अगर ये इसमें जीरो आ गया तो हम जान लेंगे कि हाँ ये इसका गुणनखंड है। तो आइए शुरुआत करते हैं कि कैसे बनेगा। सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1। इससे डिवाइड करना है एक्स के पावर 5 माइनस 4x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये डिवाइड कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे, एक एक करके हम बनाना शुरू करेंगे। देखिए मैंने आपको बार बार यही बताया है कि आपको पूरी संख्या से मतलब नहीं है, सिर्फ एक संख्या से मतलब है। अब ये एक संख्या क्या है, एक संख्या आप लोगों को x के पावर कितना है 5, x के पावर कितना है 5, बस इससे हमें मतलब है। और यहाँ पे एक संख्या है x के पावर 3, इससे मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। अगर आप ये दो संख्या पकड़ लेते हैं कि कैसे आएगा, ये पूरा का पूरा मैथ सरसरा के बन जाएगा। बस ये दो डिजिट आप लोग को बस देखना है। देखिए कैसे क्या है, बताइए। यहाँ पर x के पावर 5 है, इसका मतलब हमें x के पावर 5 लाना है यहाँ पर। तो x के पावर 5 लाने के लिए एक्स क्यू में कितना से मल्टीपल करेंगे, तो एक्स स्क्वायर से अगर मल्टीपल करेंगे तो ये सच में मल्टीपल होने जाएगा और सच में एक्स स्क्वायर एक्स क्यू से लड़ाई करेगा यानी गुणा होगा। तो जब एक्स स्क्वायर एक्स क्यू से लड़ाई करेगा तो इसके पावर कितना बन जाएगा, एक्स के पावर 5। क्लियर हुआ। अब यही लड़ाई एगो से खाली नहीं करेंगे, पूरा से ना करेगा। अब माइनस है तो माइनस, यही एक्स स्क्वायर 3x से करेगा तो 3x क्यू, ठीक है। और यही एक्स स्क्वायर प्लस 1 से करेगा तो एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे यहाँ पर कंफ्यूजन पाल लेते हैं कि सर आगे कैसे होगा। देखिए हम कहते हैं कि यहाँ पे प्लस है तो माइनस लगा दीजिए, यहाँ पे माइनस है तो प्लस लगा दीजिए, यहाँ पे प्लस है तो माइनस। अब ये जो बीच वाला जो साइन है ना, इसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इसको देखना ही नहीं है। बस दो ही साइन को देखा जाता है, एक ऊपर वाले साइन को और एक नीचे वाले साइन को, एक ऊपर वाले साइन को एक नीचे वाले साइन को। अब हमें उस साइन से कोई मतलब नहीं होता है। अब बताइए, प्लस ऊपर है नीचे माइनस है, कट के खत्म हो जाएगा। माइनस 4x क्यू और प्लस 3x क्यू क्या होगा, जोड़ा बैठ रहा है ना, घटेगा कि नहीं घटेगा। माइनस 4 गो में से प्लस 3 गो एक्स क्यूब है, माइनस 4x क्यूब है, दोनों में साइन उल्टा बा तो घटेगा ना। 4 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस है एगो एक्स क्यूब। यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे माइनस है, खत्म। ऊपर से क्या उतरेगा, प्लस 3x प्लस 1, तीनों एक के साथ उतरेगा दोनों ना। क्यों उतरेगा, क्या 3 गो डिजिट है तो तीनों को ना आएगा। अब बताइए माइनस एक्स क्यू लाने के लिए इसमें कितना से गुणा करेंगे, माइनस एक्स क्यू लाने के लिए एक्स क्यू में कितना से गुणा करेंगे, सिर्फ -1 से। बस यही तो पकड़ना है आप लोगों को, इसमें कुछ करना थोड़े है। माइनस, अरे ये क्या हो गया, -1 से क्या करना है, गुणा करना है। अब ये सच में क्या होगा, गुणा होने के लिए जाएगा। अब -1 गुणा होगा एक्स क्यू में तो यहाँ पे क्या उतरेगा, -x क्यू। -1 -3x से गुणा होगा तो कितना होगा, +3x। -1 जाके +x से गुणा होगा तो कितना होगा, -1। अब बताइए आप लोगों को ये बातें समझ में आया। अब साइन को हम लोग क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। माइनस को क्या लिखेंगे, प्लस, प्लस को क्या लिखेंगे, माइनस, और माइनस को क्या लिखेंगे, प्लस। ये खत्म, ये भी खत्म, और ये क्या बच गया, शेष कितना, 2। तो बताइए गुणनखंड है, जीरो ना आना चाहिए, गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। उतार लीजिए, सही आंसर हो गया।
यही जांच करना था। चलिए।